चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और चतुर कूटनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। उनकी कूटनीति, डिप्लोमेसी और नीतियां आज भी राजनीति, नेतृत्व, प्रबंधन, युद्ध नीति, मानव व्यवहार और जीवन संघर्ष में मार्गदर्शन देती हैं। कूटनीति यानी ऐसी नीति जो गहराई से समझने, परिस्थितियों को भांपने और सही समय पर सही कदम उठाने की कला सिखाती है। चाणक्य की कूटनीति मुख्यतः अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में विस्तृत है, जिसमें राजा, प्रजा, शत्रु, मित्र, धन, समय, रणनीति और बुद्धि का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 1. परिस्थिति को पढ़ने की क्षमता। कूटनीति की पहली शर्त। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय, स्थान और परिस्थिति को सही तरह समझ लेता है, वही सही निर्णय ले पाता है। कूटनीति का पहला नियम यही है कि किसी भी कदम से पहले यह जानना जरूरी है कि परिस्थिति क्या कह रही है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब हमला करना है, कब पीछे हट जाना है। यह सब बुद्धिमान व्यक्ति ही तय कर सकता है। चाणक्य का मानना था कि बिना परिस्थिति को समझे किया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। 2. शत्रु को कभी कमजोर न समझें। चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध कूटनीतिक शिक्षाओं में से एक है, छोटे से छोटा शत्रु भी समय आने पर विनाश कर सकता है। वे बताते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी कमजोर दिखे, उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। कूटनीति में शत्रु की मनोस्थिति, उसकी ताकत, कमजोरी और चालों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु के पास कितना धन है, उसके कितने समर्थक हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, यह सब जानना ही कूटनीति का आधार है। 3. मित्र चयन, सफलता का आधा आधार। कूटनीति में सही मित्र चुनना एक रणनीति है। चाणक्य कहते हैं कि गलत मित्र व्यक्ति को शत्रु से भी अधिक हानि पहुंचाता है, क्योंकि वह भीतर से कमजोर करता है। सच्चा मित्र संकट में साथ खड़ा होता है, कपटी मित्र अवसर देखकर धोखा देता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि मित्रता बुद्धिमानी से करनी चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर। 4. रहस्य की रक्षा। कूटनीति का सबसे बड़ा नियम। चाणक्य का कहना है कि आपका रहस्य ही आपकी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने गुप्त विचार, योजनाएं, कमजोरियां, रणनीति या निजी बातें हर किसी को बता देता है, वह कूटनीति की दुनिया में असफल होता है। वे 5 चीजें हमेशा गुप्त रखने का आदेश देते हैं। 1. अपनी योजना 2, अपनी आय 3, अपने परिवार की कमजोरी 4, अपनी निजी समस्याएं 5, अपने भविष्य की योजना। इन रहस्यों की रक्षा करना कूटनीति का मजबूत स्तंभ है। 5. समय का सही उपयोग, रणनीति का केंद्र। कूटनीति में समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, उपयुक्त समय पर किया गया कार्य ही सफलता देता है। कभी कभी सही समय का इंतजार ही बड़ी जीत दिलाता है। समय कैसे बदल रहा है और आपको कब कदम उठाना है, यह समझना चाणक्य की कूटनीति का मुख्य सार है। 6. बुद्धि और संयम। कूटनीति के हथियार। चाणक्य बताते हैं कि शक्ति से ज्यादा बुद्धि और संयम सफल कूटनीति की कुंजी है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना लड़ाई किए युद्ध जीत सकता है। संयमी व्यक्ति बिना क्रोध किए दुश्मन को पराजित कर सकता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, साध, सादर, साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य की 5 स्तरीय कूटनीति। चाणक्य की सबसे प्रभावशाली नीति इन 5 तरीकों को समझाती है। 1. साम, मनाना। पहले शांति और वार्ता के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। 2. दाम, लोभ। कभी कभार प्रलोभन देकर भी काम लिया जा सकता है, जिससे अनावश्यक संघर्ष टलता है। 3. दंड, सजा। जब शत्रु किसी भी तरह नहीं समझे तो सजा आवश्यक हो जाती है। 4. भेद, गोपनीयता, सूचना। शत्रु और परिस्थिति की गुप्त जानकारी प्राप्त करना कूटनीति की आत्मा है। गुप्तचर तंत्र मजबूत होना चाहिए। ये चारों तरीकों का सही समय पर उपयोग ही एक सफल नेता की पहचान है। 8. गुप्तचर व्यवस्था। चाणक्य की कूटनीति का असली आधार। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए गुप्तचर तंत्र को अत्यधिक मजबूत किया। वे कहते हैं, राजा को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं होना चाहिए कि राजा क्या जानता है। कूटनीति में सूचना ही शक्ति है। शत्रु के अंदर तक जाकर जानकारी जुटाना, उनकी योजनाओं को समझना और समय पर कदम उठाना, यह चाणक्य कूटनीति का राज है। 9.
धन का सही उपयोग। रणनीति में धन प्रमुख हथियार। चाणक्य के अनुसार धन युद्ध जीतने, राज्य चलाने, शत्रु को कमजोर करने और जनता को सुख देने का सबसे बड़ा साधन है। कूटनीति में धन का उपयोग। गुप्तचरों पर, सेना के विस्तार पर, शत्रु को कमजोर करने पर, मित्र देशों को सहायता देने पर सही तरह किया गया धन प्रबंधन राष्ट्र को अजेय बना देता है। 10. राज्य और नेतृत्व। कूटनीति की अंतिम कसौटी। चाणक्य कहते हैं कि नेतृत्व वही कर सकता है जो न्यायप्रिय हो, दूरदर्शी हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, जनता के हित को सर्वोपरि रखे, शत्रु को समझता हो, लोभ, मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो। ऐसा नेता न केवल स्वयं सफल होता है बल्कि पूरी प्रजा को सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। निष्कर्ष। चाणक्य कूटनीति का सार। चाणक्य की कूटनीति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। यह जीवन, संबंध, करियर, व्यवसाय, नेतृत्व और हर निर्णय में महत्वपूर्ण है। उनकी कूटनीति हमें सिखाती है चुप रहने का समय, बोलने का समय, हमला करने का समय, पीछे हटने का समय और इंतजार करने का समय। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वह किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता। चाणक्य की कूटनीति केवल युद्ध जीतने का साधन नहीं बल्कि जीवन को समझने की एक अद्भुत कला है।